हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कार्य सरलीकरण। चलते हैं टॉपिक की ओर। किसी कार्य को सरल ढंग से करना ही कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण का क्या अर्थ होता है? किसी कार्य को सरल ढंग से करना ही कार्य सरलीकरण है। यह विकलांग महिलाओं के लिए यह योजना चलाई गई थी। विकलांग महिलाओं को जैसे समय बचत हो और काम सही समय पे हो जाए, उन लोग के लिए यह योजनाएं शुरू की गई थी। आगे बढ़ते इसकी शुरुआत कब हुई थी? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा यह शुरू किया गया था। अपंग महिलाओं के लिए चलाया गया था। आगे है विभिन्न रोग जैसे हृदय, टीबी, नेत्र रोग, लकवाग्रस्त महिलाएं जो अपंग मानी जाती थीं, उन्हें सामान्य महिलाओं जैसा व्यवहार सिखाया गया। जैसे हृदय रोग हो, टीबी हो, नेत्र रोग हो, लकवा हो या फिजिकल विकलांगता हो, इन सभी के लिए क्या था? कार्य सरलीकरण का कार्य सरलीकरण की योजना चलाई गई थी। इससे क्या था? समय की बचत भी करना था, कम समय में कार्य कर लेना था। ये सब क्या कैसे कम समय में कार्य करना होता है, ये सब पूरा इस पे नियम बताया गया है। क्या है? ये तत्व है। तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। वर्क है, वर्कर है और कार्य क्षेत्र है। 3 तत्व होते हैं। कार्य है, कार्यकर्ता है, कार्य क्षेत्र है। मतलब कार्य करने वाला हो, कार्य हो मतलब जो हमारा काम हो, और कार्यकर्ता जो करने वाला हो, और कार्य क्षेत्र जहाँ पे कार्य हो रहे वो स्थान हो। आगे चलते हैं टॉपिक की ओर। मुंडेल ने 5 परिवर्तन के वर्ग बताए हैं। मार्विन मुंडेल ने परिवर्तन के 5 वर्ग बताए हैं। तो पहला है हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा है कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण। तीसरा है उत्पाद में परिवर्तन। और जो इसको 2 अन्य नामों में से जाना जाता है, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन। मार्विन मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के अंतर्गत 5 परिवर्तन वर्ग दिए हैं। जैसे हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण में, उपकरण में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन। और ये अन्य 2 अलग से रखा गया है। ये 3 मुख्य हैं और ये जो अन्य 2 अलग से रखा गया है। आगे चलते हैं। ग्रास एंड कैंडिल ने इसी को संक्षेप में करके 3 वर्ग में परिवर्तन कर दिए हैं। हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, इसके अंतर्गत है पहला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करना है। और बाएं हाथ का उपयोग है। इसमें क्या है? बाएं हाथ में है, इसमें बाएं हाथ का प्रयोग करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है और क्रियाओं को कम करना, जिससे क्रियाएं कम करना हो, कार्य हो जाए। कार्य का प्रभावशाली क्रम, कार्य ऐसा है कि जो समय के अनुसार क्रम वाइज हो, लेकिन प्रभावी ढंग से हो। चरणों का मिश्रण, जो चरण है कार्य करने का, जो स्टेप बाय स्टेप जैसा अपना कार्य हो, ये हमारे चरणों का मिश्रण होगा। दैनिक दिनचर्या में सुधार, किसी चीज़ को अगर हम कार्य करते हैं हाथ एवं शरीर की गति के द्वारा, इससे क्या होता है? दैनिक दिनचर्या में सुधार। मतलब हाथ के द्वारा जो कार्य करेंगे, रोज़ एक ही कार्य को करते करते क्या होता है? हमारे दिनचर्या में सुधार हो जाता है। उसी काम को हम कम समय में करने लगते हैं। लयपूर्ण कार्य, क्या हो? उसमें कार्य में लयपूर्णता होनी चाहिए। गलती द्वारा सीखना, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कोई भी कार्य हो वो एक बार अगर नया कार्य है तो उसे करने में गलतियां हो जाती हैं, तो उसे बार बार करने से क्या होता है? मुझे सीख मिलती है। इससे क्या होता है? गलती द्वारा हम सीखते हैं। गृह कार्य से अपने घर की स्थिति को या कार्यों की स्थिति को क्या करते हैं? बना कर रखते हैं। उसकी जो परिस्थिति या स्थितियों से हम बनाए रखते हैं अपने कार्यों के द्वारा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, पहला था हाथ एवं शरीर की
गति में परिवर्तन था। और सेकंड क्या था, कार्य संग्रहीकरण में परिवर्तन मतलब उपकरण। इसमें एग्जाम्पल दिया है जैसे कि सिंक की ऊंचाई उचित होना, या सिंक की ऊंचाई अगर कोई विकलांग व्यक्ति है या तो रोग से ग्रसित है तो जो खाना बनाने किचन में जो सिंक होता है उसकी ऊंचाई अगर अधिक हो तो यह व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा। क्रॉकरी का संग्रह और लाइटर चाकू आदि के सामने रखना, टाइम टेबल के अनुसार किताब को व्यवस्थित रखना। जैसे जो भी हमको कार्य करना है या खाना बनाना है तो किचन का जो भी उपकरण या सामग्री है उसे एक पास रखना, कि अगर बार बार जाकर उस सामान को लेना हो तो हमारे कार्य में क्या होता है, समय ज़्यादा लगेगा और प्रभावी ढंग से कार्य नहीं हो पाता है और थकान ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से अपने जो भी उपकरण है वो अपने गैस के पास रख लेना है और अपने जो खाना बनाने जो उपकरण है उस पास में रहेगा तो वहाँ से लेकर कार्य करने में आसानी होगा। अब इसके आगे बताया गया है वर्क एरिया ऑफ फ्रिज। गृहिणी का हाथ पहुँच का मतलब एक सामान्य तरीके से होता है, एक प्रभावशाली तरीके से, एक अधिकतम होता है। इसमें एक नंबरिंग किया गया है। सामान्य में क्या है 85 से 90 सेंटीमीटर की क्या होता है पहुँच होनी चाहिए जो एरिया है उसका, और जो प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिव करना है तो 145 सेंटीमीटर के एरिया होना चाहिए, और 225 सेंटीमीटर के एरिया क्या होता है अधिकतम होता है कार्य करने का। तीसरा क्या है उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद में परिवर्तन क्या है, मसाले घर पीसने की जगह मार्केट से लेना, स्टील के बर्तन में जगह, डिस्पोजल बर्तन का प्रयोग करना, मट्टी गोल न बनकर चौकोर बनना। इसमें क्या होता है उत्पाद में परिवर्तन, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन आना। जैसे मसाले घर में ला के पीस रहे हैं ये भी एक परिवर्तन है, मार्केट से लेकर आ रहे हैं वो भी एक परिवर्तन है। या स्टील के बर्तन क्या है, स्टील के बर्तन की जगह हम क्या कर रहे हैं डिस्पोजल का यूज कर रहे हैं। उत्पाद में परिवर्तन क्या, मसाले घर में पीसने की जगह हम क्या करें मार्केट से ला रहे हैं, और स्टील के बर्तन की जगह यूज करने के लिए हम डिस्पोजल बर्तन का प्रयोग करते हैं। मछली गोल न बन के मेरा चौकोर बन रहा है, हमारे उत्पाद में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। डब टेलिंग, डब टेलिंग क्या है, एक साथ दो कार्यों को करने की योग्यता डब टेलिंग कहलाती और उसकी गुणवत्ता में कमी ना हो। एक साथ दो कार्यों को करना उसमें उसकी गुणवत्ता में कमी ना हो वो डब टेलिंग के अंतर्गत आता है। मांसपेशियों के थकान मापने के यंत्र क्या उनसे यंत्र होते हैं, अर्गोमीटर से क्या होते हैं मांसपेशियों का मापन किया जाता है। अब आते हैं कार्य सरलीकरण की तकनीकी क्या है, टेक्निक इसके दो होते हैं, औपचारिक तकनीक है और पेन पेंसिल तकनीक है। औपचारिक के अंतर्गत क्या है माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण है और साइकिल ग्राफ विधि है, मोशन अध्ययन है और स्टॉप वॉच है। और पेंसिल के अंतर्गत क्या है प्रोसेस चार्ट है, ऑपरेशन चार्ट है, मल्टीमैन चार्ट है, पाथवे चार्ट है। अब आते हैं औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण के बारे में देखते हैं। छोटी छोटी गलतियों का अध्ययन, इससे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो छोटी छोटी गलतियां हो रही तो उसके बारे में हम मुझे विचार जरूर करना चाहिए, उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। समय उपकरण का उपयोग, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो समय के अनुसार उस उपकरण का क्या करना चाहिए उपयोग करना चाहिए। इसमें शोध द्वारा प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है। जैसे कोई भी कार्य है तो ये क्या होता है प्राप्त परिणाम, किसी भी कार्य को प्राप्त परिणाम द्वारा क्या होता है फिल्माया जाता है। जैसे कि फिल्म बनती है ये भी इसमें एक शोध होता है, शोध किया जाता है उससे बनाया जाता है, इमेजिन किया जाता है तो उससे फिर क्या होता है परिमाण के रूप में उसे दर्शाया जाता है। तो साइकिल क्या है, साइकिल ग्राफ विधि में के अंतर्गत ये नेक्स्ट पॉइंट है, यह बल्ब के प्रकाश के रेखी चित्रण द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट है, यह देखा जाता है कि कार्य लयपूर्ण सरल एवं अलयपूर्ण है कि नहीं। इसमें ये क्या होता है इस ग्राफ की विधि से ये मूल्यांकन किया जाता है कि क्या होता है बल्ब के प्रकाश की जो रेखी चित्रण द्वारा ये द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, और यह देखा जा रहा है कि कार्य जो हो रहा है वो लयपूर्ण या सरल तरीके से हो रहा है कि नहीं, और जो भी गतियों में कमी और सुधार के लिए इसका उपयोग क्या किया जाना चाहिए। ये सब क्या होता है, ये सब इस साइकिल ग्राफ विधि के द्वारा हम इस सब में सुधार कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें नया इसी के अंतर्गत है, इसमें नया यंत्र खोजा गया है। ये जो यंत्र है और पता करने का इस विधि के अनुसार जो भी मतलब क्या करते हैं पता करने का जो यंत्र बनाया गया तो
और क्रोनोसाइकल ग्राफ है। इस विधि के अनुसार क्या करते हैं हम अपनी गलती व कमियों को सुधार कर सकते हैं, अपने कार्यों को लयपूर्वक कर सकते हैं, सरल तरीके से कर सकते हैं। आगे पॉइंट, इसमें दोनों हाथ के बीच की अंगुलियों पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है। जैसे दोनों हाथ की अंगुलियों के बीच में एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये जानने के वाले जो कार्य होते हैं उसका मापन करता है। जब जो कार्य हम करते हैं तो फ़ोटो ले लिया जाता है और फिल्म पर उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। दो उंगलियों के बीच में एक बॉल रहता है, दो उंगलियों के बीच में बॉल रहता है। उससे क्या होता है कि उस लगाने से, कार्य करने के बाद उसका फ़ोटो ले लिया जाता है और उसको फिल्म में रिकॉर्ड बना लिया जाता है। कंधे से हाथ तक की गति का चित्रण, इसमें क्या कहते हैं, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, जब मेरा जो कंधा है यहाँ से और हाथ तक की जो जितनी गतियाँ हो रही है या मूवमेंट जितनी बार कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, सबकी क्या होता है, चित्र दिखाता है और इसका मापन करता है। मेमो मोशन अध्ययन तीसरा पॉइंट है, जो ग्रासम कैंडल द्वारा 3 बताया गया है परिवर्तन, ये है तीसरा पॉइंट है। नहीं, अरे ये औपचारिक उपकरण के अंतर्गत है। तीसरा इसमें पॉइंट है मेमो मोशन अध्ययन, लगने वाले समय का अध्ययन है। कम या ज़्यादा ऐसे इसमें क्या होता है कि जो हमारा समय लगता है, कभी कभी कम लग जाता है, कभी ज़्यादा लग जाता है, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। आगे पॉइंट है समय का उपकरण प्रयोग, जो हम समय के अनुसार जिस उपकरण को प्रयोग करते हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या सुधार हुआ है, इसमें भी सुधार का अध्ययन किया जाता है। जो कार्य किया जा रहा है तो उसमें रोज़ कार्य उस करने का क्या सुधार हो रहा है उसका हम अध्ययन करेंगे। फ्रेम की गणना की जाती है और इसमें क्या होता है कि इस अध्ययन में फ्रेम होता है, उस फ्रेम की गणना की जाती है। उस गणना के उस फ्रेम के अनुसार सुधार का मतलब जो अध्ययन करें, जो कार्य करें उसमें सुधार करेंगे। उसका जो अध्ययन है इस फ्रेम के अनुसार इसकी गणना करेंगे। स्टॉप वॉच क्या होता है, ये भी औपचारिक उपकरण है। तो इस तकनीकी में सेकेंड के भागों का और गतियों के तत्वों का रिकॉर्ड लिया जाता है। स्टॉप वॉच क्या होता है, ये क्या है, इस तकनीकी में सेकेंड के भागों का मतलब जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उपकरण के द्वारा तो क्या होता है, भागों का और गतियों का, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसका समय जो लग रहा है और जो गति हो रही है, समय और कार्य करने की जो गति स्पीड है उसका क्या होता है, रिकॉर्ड लिया जाता है। यहाँ पे इसका बताया गया फार्मूला कैसे है। TMU क्या है, TMU क्या बता रहा है, टाइम मेजरमेंट यूनिट है, इसका फुल फॉर्म है। 1 सेकेंड में कितना होता है, 0.036। ये 1 सेकेंड की क्या होता है, ये मापन कर रहा है। और 1 मिनट का मापन क्या करके बता रहा है, इसमें 0.0006 है। ये इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा ये टाइम मेजरमेंट यूनिट निकाला जाता है। अब मिनट के अनुसार क्या होगा, तो 1 मिनट का इतना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विधियों द्वारा मिनट के अनुसार है 0.000133 भाग को भी मापा जाता है। आगे इसके द्वारा शुद्ध मापन किया जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विधि है इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे शुद्ध मापन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो सेकेंड उपकरण है पेन पेंसिल, कार्य सरलीकरण के क्या है, ये पेन पेंसिल दूसरे का तकनीक है। 2 तकनीक है ना, उपकरण इसके हैं, पहला है औपचारिक और दूसरा है पेन पेंसिल तकनीक है। इसके अंतर्गत है, पहला है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट क्या दर्शाता है, ऐसे जो छोटा सा सर्कल है इसको दर्शाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, मतलब जाना। एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी गति हो रही। तो ये किससे इंडिकेट किया गया है, इस छोटे सर्कल से। बड़े सर्कल से क्या, क्रिया का कार्य करना, कोई भी क्रिया कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं तो ये किससे इंडिकेट किया गया है, बड़े सर्कल से। ये स्क्वायर जो है ये गुण या मात्रा का निरीक्षण करता है। स्क्वायर क्या करता है, गुण एवं मात्रा का निरीक्षण करता है। ट्रायंगल क्या करता है, रुकावट या अवरोध, ये क्या इंगित करता है, ट्रायंगल रुकावट अवरोध को प्रदर्शित करता है।
और इस तरह जो सर्कल और कलरफुल हो तो क्रिया और गति के साथ साथ क्या करता है, कार्य करता है। क्रिया और गति के साथ साथ क्या करता है, कार्य करता है। इसी को क्या कहेंगे, डबटेलिंग। आगे है कार्यकर्ता के लिए प्रत्येक चरण का मूल्यांकन। अगर कोई कार्य करता है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेगा, तो प्रत्येक चरण का करेगा। तो कैसे कर रहा है, इसमें कितने सर्कल, हर एक यहाँ पे छोटा सा फिगर बना है, इसमें देखिएगा। जैसे कि अगर मेरा इसमें मूल्यांकन करना है हर एक क्या करते कॉलम का, तो कैसे करेंगे, ये मिलाएंगे। फर्स्ट कॉलम में क्या है, यहाँ से कितने सर्कल हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसका 1 है, ये जो सेफ है इसका भी 1 है। ऐसे क्या करते हम इसका मूल्यांकन करेंगे। यह पूर्ण शोध है, यह पूर्ण शोध है, और यह संपूर्ण शोध है। प्रत्येक नेक्स्ट पॉइंट में है, प्रत्येक गति को दिखाने के लिए तुरंत प्रतीकों का प्रयोग कर लिया जाता है। आगे गति को दिखाने के लिए जो प्रतीक इसके बनाए गए, जो चिन्ह बनाए गए हैं, उसको प्रयोग उसका कर लिया जाता है। फिर गतियों को कम करते जाते इसका उद्देश्य है। गति क्या करते हैं, कम करते हैं, उसका ये उद्देश्य होता है कि जैसे फिर गतियों को कम करते जाते हैं और इसका उद्देश्य यही है। आगे चलते ऑपरेशन चार्ट। इसमें 3 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें भी कुछ ऐसे शेप्स बनाए गए हैं, इसको इंडिकेट किया गया है कि ये जो शेप्स है किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या ऑपरेशन चार्ट के अंतर्गत इसमें क्या है, 3 प्रतीक को बताया गया। तो जो छोटे यहाँ पे सर्कल है तो इसको भुजाओं की गति, जो हम कार्य करते हैं जो भुजाओं की गति होती है उसका अध्ययन करेंगे। और बड़े सर्कल में क्या है, जो अंगुलियाँ होती, जो हमारी ये अंगुलियाँ हैं, ये जो कार्य करती हैं, इसकी गति को बताया गया है। आगे चलते हैं। जो ट्रिंगल है ये अंगुलियों और भुजाओं के आलस्य को बताता है। जो ये ट्रिंगल, इस ट्रिंगल से के अनुसार होता है हमारे अंगुलियों और भुजाओं के आलस्य को बताता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। आगे पॉइंट पे चलते हैं। यह भी प्रोसेस चार्ट जैसा होता है, किंतु इसमें एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है। दोनों हाथ का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। ये इस प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, एक ही जैसा चरण होता है, एक निश्चित चरण होता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। और उसमें क्या होता है, दोनों हाथों का अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दोनों हाथों का किया गया अध्ययन अलग अलग किया जाता है। जैसे हम दोनों हाथ है, दोनों हाथों का अध्ययन क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। किसके अंतर्गत, प्रोसेस चार्ट के अंतर्गत। पहले के कार्य के तरीके तथा समय को देखना, फिर प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। अपने हाथों के द्वारा क्या करेंगे, दोनों हाथ से कार्य करेंगे। दोनों हाथ का क्या करेंगे, पहले हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद उस तरीकों को देखेंगे, उस तरीके के समय को देखेंगे कि इसमें कितना समय लग रहा है, किसमें कम है, कितना ज़्यादा है, क्या सही है, उसका हम परीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद उसका हम मूल्यांकन करेंगे, फिर उसका हम उद्देश्य निकालेंगे। आगे चलती है मल्टीमैन चार्ट में। इसके अंतर्गत जानते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मूल्यांकन करते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का हम मल्टीमैन चार्ट के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का हम अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। सेकंड क्या, प्रोसेस चार्ट के समान, जैसे हम प्रोसेस चार्ट का अध्ययन किए थे उसी तरह, उसी विधि द्वारा हम क्या करेंगे, मल्टीमैन चार्ट का भी अध्ययन करेंगे। प्रतीक चिन्ह प्रोसेस या ऑपरेशन चार्ट के प्रतीकों का प्रयोग, जैसे इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट। जैसे प्रोसेस चार्ट या ऑपरेशन चार्ट ये दोनों हैं, इसके अंतर्गत भी क्या करते हैं, कुछ हम प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे इंडिकेट किया जाए कि इसका क्या कार्य है। इसमें विश्लेषण तुलनात्मक रूप से किया जाता है। इसका विश्लेषण तुलना करके किया जाता है। जैसे अगर दायां हाथ है तो बायां हाथ में कितना टाइम लगा, कितना कार्य किया, और दायां है तो बायां किया तो दायां कितना किया। तो इसका क्या करेंगे, हम इसमें तुलना करेंगे, तुलना करके इसका हम विश्लेषण निकालते हैं। किसके अंतर्गत, मल्टीमैन चार्ट के अंतर्गत। पार्थिव चार्ट क्या है, आगे देखते हैं। पार्थिव चार्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो गिलबर्थ के द्वारा यह लाया गया है। और इसमें क्या है, पिन और धागा का प्रयोग करते हैं, जिस थ्रेड का। सेकेंड पॉइंट है, इसमें घर का फ्लोर तख्त या बना लिया जाता है। इसमें क्या होता है, पाथवे चार्ट में पिन और धागा का प्रयोग करते हैं, और इसमें घर का फ्लोर जैसे प्लान तथ्य बना लिया जाता है। गति को धागे द्वारा तख्त पर अंकित किया जाता है। इसमें 2 चार्ट का प्रयोग किया जाता है, धागे द्वारा
धागे द्वारा इसमें क्या होता है कि जो तख्त होता है उस पर हम अंकों को अंकित करेंगे, लिखेंगे। इसके दो इसका इस तरह इसका दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक मौखिक और एक संशोधित। एक संशोधित जैसे एक मुंह से बोलकर और एक संशोधन करके। आगे चलते हैं। इसमें नापे हुए धागे का प्रयोग होता है, जो हम धागा नापे हुए उसी का प्रयोग होगा ताकि बचे हुए धागे का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें क्या करते हैं, धागा लिया जाता है और सुई लिया जाता है। धागा को नाप के लिया जाता है कि अगर हम इसी तख्त पर अगर अंकों को अंकित करते हैं या लिखते हैं तो कितना धागा लग रहा है और कितना बच रहा है। तो जितना बच रहा है हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने इतने अक्षर को या बनाया या लिखा है या इस पर क्या क्या अंकित किया है, तो मेरा धागा कितना लगा और कितना बचा, इसका हम मेजरमेंट करते हैं। आगे आते हैं धन व्यवस्थापन पे। धन व्यवस्थापन के लिए आगे टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके पहले ये जो टॉपिक था ये इस क्लिप में बस इसका तकनीकी का उपकरण जो था कार्यशैलीकरण का उपकरण तक ही रहेगा। आगे धन व्यवस्थापन पढ़ाएंगे, नहीं तो लंबा इस ये वीडियो बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।